हेलो एवरीवन। सर्दियों में होने वाली हमारी फिंगर्स की स्वेलिंग, इचिंग, रेडनेस, ये शायद बहुत ही अनोइंग है और बहुत ही पेनफुल भी है। तो फ्रेंड्स, दिस इज कॉल्ड चिलब्लेंस। चिलब्लेंस जो कि विंटर के बहुत ही लो टेम्परेचर्स में हमारी फिंगर्स में, पैरों की और हाथों की फिंगर्स में, फिंगर्स एंड टोज में होने वाली स्वेलिंग, रेडनेस और उसकी वजह से होने वाला पेन, इचिंग, और समटाइम्स तो ये इतना सीरियस हो जाता है कि वहां पे बहुत देर तक रेडनेस रहने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से उसमें गैंग्रीन हो सकता है, और गैंग्रीन जो है वो उस चीज उसमें भी वर्स जा सकता है, जिसको हम रेनॉल्ड्स डिजीज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चिलब्लेंस हमें क्यों फेस करने पड़ते हैं और किन को फेस करने पड़ते हैं? जनरली चिलब्लेंस उनको होते हैं फ्रेंड्स जिनको बहुत ही लो टेम्परेचर्स में बहुत देर तक रहना पड़ता है। तो ज्यादा लो टेम्परेचर की वजह से हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन है, हमारी जो आर्टरीज हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से कि हमारी फिंगर टिप्स तक ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता, और विद टाइम जो है वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, पेन होती है, और बहुत देर तक वहाँ पे स्वेलिंग रहने की वजह से हमें इचिंग और रेडनेस भी होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर्स में रहने के अलावा अदर रीजंस भी हैं, जैसे आपका इम्यून सिस्टम वीक है, तो जहाँ पे आपकी बॉडी के अंदर वीकनेस है वहाँ भी आप इस चीज़ के लिए प्रोन हो जाते हो। समटाइम्स ये जेनेटिक रीजंस भी शो करता है कि जेनेटिक रीजंस हैं, या फिर हमने बहुत टाइट कपड़े पहन लिए हैं। हालांकि ये बहुत रेयर रीजन है, बट दिस मे बी अ रीजन। तो इन सबको ठीक रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर्स में एकदम से नहीं जाना चाहिए। वी शुड शिफ्ट फ्रॉम वन टेम्परेचर ग्रेजुअली टू द नेक्स्ट। और बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर में रहने वालों के लिए जरूरी है कि वो अपनी वार्म क्लोथिंग्स पहन के रखें, ग्लव्स, कैप और पैरों में सॉक्स के साथ साथ विंटर वियर जो उसमें फ्लीस वाली चीजें आने लगी हैं तो वो प्रेफर करें, ताकि आपकी जो आर्टरीज हैं वो रिलैक्स रह सकें, आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रह सके। और अगर आप वीक इम्यून सिस्टम वाले पेशेंट हैं तो देन यू शुड कॉन्सेंट्रेट, फोकस ऑन योर इम्यूनिटी बूस्ट। अब जिसके लिए आप इम्यूनिटी बूस्ट के लिए कुछ सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो, प्लस आप अपने डाइटरी चेंजेस जैसे गर्म पानी जरूर पिए। विंटर्स हैं, आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन जाएगा, तो उसको मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा सूप, जैसे वेजिटेबल सूप, वार्म वाटर, इस तरह की चीजें, ग्रीन टी, इनको प्रेफर करें। इससे आपका बॉडी सर्कुलेशन जो है वो मेंटेन रहता है। एंड नाउ कम्स होम्योपैथी पार्ट। उसमें हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी में ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिसमें हम आपकी बॉडी के ये प्रॉब्लम को, जो कि बहुत ही पेनफुल कंडीशन है, उसको ठीक कर सकते हैं। लाइक हम आपको कुछ मेडिसिन देंगे जो गर्म पानी में मिक्स करके यूज करने से, अगर आप उसमें अपनी फिंगर्स को, टोज को डिप करके रखते हो, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन होता है। जो कॉन्स्ट्रिक्शन वेन्स में आई हुई हैं वो इमीडिएटली रिलैक्स होती हैं, और जिससे आपका स्वेलिंग और पेन वाला पार्ट जल्दी सबसाइड हो जाता है। प्लस ओरल इनटेक के लिए हमारी बहुत सी दवाइयां, जैसे अगैरिकस है, हिपरसल्फ है, बेलाडोना है। और अगर आप बिल्कुल ही ग्रेड में चले गए हो, हाई ग्रेड में, जिसको हम रेनॉल्ड्स डिजीज वाले लेवल पे ले जाते हैं, इवन देन देयर आर सो मेनी मेडिसिन टू प्रिवेंट योर गैंग्रीन एंड ट्रीट योर गैंग्रीन। एंड फॉर दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट मी। दिस इज डॉक्टर भारती गोयल। हैव अ गुड डे। बाय बाय।